आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी आहे मुंबईमध्ये पार पडलेल्या एबीपी नेटवर्कच्या आयडियाज ऑफ इंडिया 2026 या कार्यक्रमाची। आज दिवसभर या कार्यक्रमामध्ये विविध क्षेत्रामधल्या मान्यवरांनी हजेरी लावली आणि या मंचाच्या माध्यमातून आपले विचारही मांडले। आजच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी होते आणि त्यांनी मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने आपले विचार मांडलेले आहेत। तर महाराष्ट्रामधल्या काही राजकीय मुद्द्यांवरही त्यांनी भाष्य केलंय। या कार्यक्रमाला बॉलिवूडचा अभिनेता किंग खान शाहरुख खान यांनी देखील हजेरी लावली होती। यावेळेला शाहरुख खान आणि फडणवीस या दोघांनी हस्तांदोलन देखील केलेलं आहे। तर एबीपी नेटवर्कच्या आयडियाज ऑफ इंडिया समिटचं आज उद्घाटन झालेलं आहे। विविध क्षेत्रामधले मान्यवर आणि तज्ञ हे आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील उपस्थिती लावलेली होती आणि मुंबईसोबतच महाराष्ट्राच्या विकासाचे अनेक मुद्दे त्यांनी मांडलेले होते। अनेक राजकीय मुद्द्यांवरती देखील त्यांनी भाष्य केलेलं आहे। तर एबीपी नेटवर्कच्या या कार्यक्रमामध्ये बोलत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे बंधूंना मात देऊन मुंबई महानगरपालिकेवरती कसा विजय मिळवलाय या संदर्भातही भाष्य केलंय आणि यावेळी बोलत असताना त्यांनी ठाकरे बंधूंना देखील चिमटा काढलाय। मुंबई के मराठी आदमी के बारे में केवल बोलते रहे, लेकिन आपके हाथ में इतनी बड़ी महानगरपालिका थी, आप उसको घर भी नहीं दे पाए। और लोगों ने जब देखा कि हमने बीडीडी चाल का रीडेवलपमेंट करके जो मुंबई का बिल्कुल आम मराठी आदमी है उसको 120 फुट के घर से 500 फुट के घर में वहीं पर साउथ मुंबई में उसको हमने लाया। ऐसे ही कितने अलग अलग हमने जो रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम हाथ में लिए, इसमें लोगों को ध्यान में आया कि असली या असल में अपने साथ कौन खड़ा है। तो मुंबई के मराठी लोगों ने भी हमको वोट दिया और जो अन्य भाषी लोग हैं उन्होंने भी हमको वोट दिया। और मैं पहले दिन से कहता था कि ये जो लोग मराठी आदमी को अपनी बपौती समझते हैं, उनको कहीं ना कहीं मराठी आदमी को जवाब तो देना पड़ेगा कि उनके लिए क्या किया है। तो ये कुछ नहीं किया, इसलिए दोनों तरफ से हमको वोट मिला और हम चुनकर आए। मुंबई महानगरपालिकेमधल्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय घेतल्याच्या नंतर विरोधकांवरून टीका करण्यात आलेली आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांना याच मुद्द्यावरून चांगलंच प्रत्युत्तर देखील दिलंय। हा सामान्य नागरिकांचा पैसा असून त्यांच्या केवळ ठेवी ठेवून विकास होणार नसल्याचं देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आणि यावेळेला बोलत असताना त्यांनी ठाकरेंच्या कारभारावरून देखील लक्ष केलंय। मुंबई की महानगरपालिका के जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4% मिलता है। हमारा इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 7% है। यानी हम उस पैसे की वैल्यू भी कम कर रहे हैं, उसका you're losing money। लेकिन हमने क्या किया, तो हमने चूंकि पिछले 3-4 सालों में हमारे मुंबई में बॉडी नहीं थी, तो वहां पर प्रशासक होने के कारण हम लोग वहां पर कुछ कार्य कर सकते थे, अब तो कर ही सकते। देखिए, हम लोगों ने करीब करीब जो मुंबई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 या 11 करोड़ 10,000 या 11,000 करोड़ होता था, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम 24,000 करोड़ तक लेकर गए। और बावजूद उसके हमने मुंबई के जो फिक्स डिपॉजिट है इसको बहुत डिप्लीट नहीं होने दिया। तो हमने अभी ये कहा है कि ये जो पैसा है ये जनता का पैसा है। फिक्स डिपॉजिट करके आप करोगे क्या? उस पैसे की वैल्यू आप कम कर रहे हो। तो एटलीस्ट मुंबई के लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट से आप पैसा दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं कि जिस समय इस मुंबई के मेट्रो का नेटवर्क मैंने शुरू किया, देश भर में जहां महानगर पालिका के क्षेत्र में मेट्रो का नेटवर्क बना, सब जगह महानगर पालिका ने 25% कंट्रीब्यूट किया है। सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई की थी जी। और जब मैंने मेट्रो का नेटवर्क तैयार करना शुरू किया तो उद्धव जी ने कहा कि हम नहीं देंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे तो मेट्रो तैयार करना है, तो मैंने MMRDA के माध्यम से कर्जा खड़ा किया। तो अब आप देखिए, इसको आप मूर्खता नहीं बोलेंगे कि मुंबई के लोगों के लिए मेट्रो तैयार करनी है तो मैं 9% से 11% से कर्जा लेता हूं और 4% से पैसा पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कम हो रही है। इसलिए मैं ये मानता हूं ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था उनको पता है कौन कर रहा था उनके लिए प्लानिंग।
तो मेरा मानना इतना ही है कि देखिए, पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहना भी अच्छी बात है, लेकिन वो कितना रखना चाहिए, और जब आपके सामने इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, उनको छोड़कर अगर आप पैसा केवल बैंक में रखते हो तो मैं इसको कोई क्रेडिट नहीं दूंगा। मुंबईमध्ये बेकायदेशीररित्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांवरती कारवाई सुरू असल्याचं यावेळेला मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितलं। दरम्यान बेकायदेशीररित्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशींना शोधण्यासाठी आयआयटी मुंबईच्या सहकार्यानं एआयच्या मदतीनं नवं टूल विकसित करण्याचं काम सुरू आहे, याची माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हम लोगों ने पिछले 1 साल में पकड़कर बांग्लादेश वापस भेजे कितनी? हैं। ये मैं इसलिए, मैंने इससे पहले भी मुझे लोगों ने पूछा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको बताएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि भारत में बड़ी शांति के साथ ये कार्यक्रम पिछले 1 साल में बहुत ताकत से हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा नंबर ये महाराष्ट्र का है। हम लोगों ने उन लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा है। लगातार हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं, ये लोगों को। और अभी तो हम लोगों ने जो आईआईटी बॉम्बे है उसके साथ मिलकर, क्योंकि देखिए, ये तो बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ आते हैं, आने के बाद इनको ढूंढना आसान नहीं होता। बोलते हमारे जैसे ये, दिखते हमारे जैसे ये, तो ये बंगाली मुसलमान है या बांग्लादेश से आया है, ढूंढना थोड़ा कठिन जाता है। और ये चूंकि वहां से पश्चिम बंगाल से सारे कागजात बनाकर आते हैं तो और भी मुश्किल जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने काफी इनके रैकेट्स भी ढूंढे, और अब आईआईटी बॉम्बे के साथ हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमको 60-65% सफलता मिली है। और इस टूल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत फास्ट, क्या टूल है? अभी आएगा तो बताऊंगा आपको, हाँ। इससे हम लोग बहुत फास्ट जांच कर पाएंगे कि ये बंगाली मुसलमान है या बांग्लादेश से आया हुआ है, और उसके बाद और तेजी से हम इसको पूरा करेंगे। दरम्यान मुंबईमध्ये कुणाचीही दादागिरी चालणार नसून अन्य भाषिकांवरती अन्याय झाल्यास योग्य ती कारवाई करणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ठणकावलंय। मुंबईमध्ये कोणतीही समस्या नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं। देखिए, जब तक हम लोग यहाँ पर है, किसी की हिम्मत नहीं है। ये ठीक है, एखादी घटना हो, आप बात सुन लीजिए, एखादी घटना होती है, छोड़ते नहीं है, उसको बंद कर देते हैं, ठोकते हैं उसको भी छोड़ते नहीं है। और मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मुंबई के अंदर, देखिए, मैं भी मराठी हूं, मुझे भी स्वाभिमान है, मैं भी मराठी की बात करता हूं, पर मराठी की बात करके कोई अगर यहां पर इस प्रकार से भेदभाव करेगा, हम चलने नहीं देंगे। ऐसी कोई बात यहां नहीं चलेगी, कानून का ही राज चलेगा। कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, हमने की है, हमेशा करते रहे। और मुंबई में रहने वाले अन्य भाषियों के साथ आप पूछ लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार 5 साल पहले भी मैं रहा और आज भी जब से बीजेपी की सरकार है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है क्या? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अरे देखिए, कोई चिल्लर आदमी कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के एखादे कोने में किसी को झापड़ लगा दे, आप नेशनल न्यूज बना के मानो मुंबई में खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं, इस प्रकार की आप भूमिका वहां तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मुंबई में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम हम होने भी नहीं देंगे। बघत पुढची बातमी। भिवंडीमध्ये बंडखोरी करणं हे भाजपच्या नगरसेवकांना भोवण्याची